जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अभी हम तो सबको भी पिछले दिनों में एग्जाम हुआ था, उसमें हम पेपर लिखने के लिखित परीक्षा हुआ था। अभी हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है। हर एक जन को हमें प्रैक्टिकल दिया है कि सेवकाई के लिए वचन कैसा बताना है, कैसे वचनों के बारे में कलीसिया को बताना है, उसके बारे में चल रहा है। तो अब मुझे विषय दिया है नीति वचन 26 का 20 निकालेंगे। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। तो आज का विषय है अपना जबान, जीभ। कई लोगों को जीभ को काम में लाना नहीं जानते हैं। इसमें लिखा है जो लोग जीभ को काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। हम लोग कई बार जीभ के द्वारा किसी को बुराई बोलते हैं, किसी का निंदा करते हैं। तो हमें क्या है, जीभ के बारे में ज्यादा उपयोग नहीं, अच्छा सा उपयोग नहीं करते। किसी को बुरा बोलते, किसी को गाली देते। जो मुंह से हम हालेलुया बोलते हैं, प्रेज गॉड बोलते हैं, उसी मुंह से हम गाली देते हैं। तो वो ऐसा एक ही जल के झरने से दो पानी नहीं निकल सकता। एक ही जल के झरने से एक खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। वैसे ही हमारे मुंह से हमेशा मीठा ही निकलना चाहिए, अच्छा ही निकलना चाहिए। और कई बार हम दूसरों को भी वचनों के द्वारा हम देखेंगे। जो सूबेदार ने अपने सेवक जो बीमार हुआ था उसके लिए कहा, परमेश्वर को प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर मेरा सेवक बीमार है, आप मेरे घर पे आए, ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है, परंतु आपके मुख से जो वचन निकलेगा उसी के द्वारा वो ठीक हो जाएगा। वैसा ही उसने परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास में वो चंगा हो गया है। वैसे हमें मुख से निकले हुए हर एक वचन से हमें छुटकारा होता है, हमें वचन से छुटकारा होता है। वैसे हम किसी को देखकर किसी को बोलते हैं तेरा अच्छा नहीं होती, किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को बोलते, तो उससे क्या होता है, दुष्ट आत्मा उसे बैकअप देता है, तो वो ऐसा बुरा होता है। हम किसी के बारे में अच्छा बोले, अच्छा किया, तो इसीलिए परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा उसे बैकअप देती है, तो वो अच्छा होता है। तो वचनों के बारे में कई बार उसमें एक लिखा है अच्छे दिन आएंगे। हमारा पीएम साहब बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या कहते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे? जब मनुष्य के द्वारा अच्छे दिन नहीं आते, परंतु परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के निकट आने से अच्छे दिन आते। परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलना चाहिए, तो हमें क्या है, अच्छे दिन आते हैं। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। हमारे नगर में, हमारे अहमदाबाद शहर के लिए हम आशीर्वाद की प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे और हमारे लिए परमेश्वर अच्छा कार्य करेगा। और बच्चों के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कई लोग बच्चों को बोलते तू नालायक है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू तेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा बोलने से क्या होता है, शैतान दुष्ट आत्मा बैकअप देती है। तो हमारे बच्चों के बारे में कभी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बच्चों के लिए मुझे एक पिछले दिनों में रेनिटा जब हॉस्टल में थी, उसी टाइम मुझे एक पेरेंट मीटिंग में जाने का मौका मिला था। तो वहां पे एक मनोचिकित्सक आए थे, बहुत ही अच्छे मनोचिकित्सक आए थे। उन्होंने क्या सिखाया था सबको, एक ही बात, हम लोग बच्चों को तो पढ़ाते सिखाते, मगर बच्चों को पढ़ाते सिखाते, मगर माँ बाप को एक सिखाना मांगता है। माँ बाप को पढ़ाना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चों को कैसा हम सिखाए। तो पहले हमें माँ बाप को सीखना है कि बच्चों के साथ कैसे चलाना है। अपना बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, सुबह उठ के प्रेयर करता है कि नहीं करता है, उसे बैकअप देना चाहिए। बेटा तूने आज प्रेयर की, चल पहले प्रेयर कर, तू सुबह उठ के पहले प्रार्थना कर। आज का दिन शुरुआत करने के पहले उसे प्रार्थना करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। वैसे ही हमें
हमेशा वचनों के परमेश्वर के वचनों के साथ रहना चाहिए। और बच्चे लोगों को हमेशा अपन पिछली बार हमारे पास्टर साहब ने एक मीटिंग रखा था यूथ क्लास बीजेज क्लास वाले के लिए कि क्या सजेशन करे बच्चे लोगों के लिए। हमने अलग अलग सजेशन दिए थे। तो मुझे एक आया था, एक मन में आया था कि हम लोग बच्चे लोग तो पढ़ाएंगे सिखाएंगे, पास्टर भी बताएंगे, हम अलग अलग उनके यूथ मीटिंग में जाके बच्चे लोग को सिखाएंगे, मगर माँ बाप को क्या करना है? माँ बाप को पहले उनको सिखाना है, सुबह उठ के उसके ध्यान देना है, बच्चे कहाँ जाते हैं, किस दोस्त के साथ घूमते हैं, उसके हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और रात को 12 बजे तक बच्चे घर पे नहीं आते तो माँ बाप उसे फोन करने पूछना चाहिए कहाँ है, किसके साथ है, इसके बच्चे को माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए। वही इसके बारे में हमें हमेशा बच्चों को बैकअप देना चाहिए। तो बच्चों को अच्छा से बोलेंगे, अच्छा ध्यान दे। कई बार माँ बाप तो हम जानते बिजी रहते हैं उनके काम में, मगर एक कॉल करके पूछ सकते हैं, तू बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, तू जल्दी घर पे जा। हमारे जो पिताजी थे, मेरे घर में पहले ऐसे एक नियम था, अंधेरा होने से पहले कोई बाहर नहीं होना। मतलब 3 भाई थे, बहन लोग थे, हम कभी किसी को अंधेरा होने से पहले घर पे आना चाहिए था। कैसा एक नियम था, हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, कड़क थे, तो वो एक नियम बनाया था घर में। सुबह प्रार्थना करना यानी करना, शाम को हमारे प्रार्थना के मीटिंग में सब साथ में ही होना मांगते, ऐसे एक नियम बनाए। तो बच्चे लोगों के लिए क्या है, हमें एक नियम बनाना चाहिए, उनको थोड़ा बैकअप देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनके हर एक बातों में उन्हें ये करना चाहिए। तो बच्चे लोगों को क्या है, भटक नहीं जाते। आज के जवान लोग कई भटक जाते हैं, जो वचनों से दूर चले जाते हैं। तो उनके लिए हमें एक अच्छा उनको सलाह देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके दोस्तों की तरह रहना चाहिए। तो पास्टर को वही मैंने बोला, पास्टर हम लोग ने माँ बाप को एक चिताना चाहिए कि आपको बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है, क्या है, उसके लिए हमें वचन में है क्या नहीं, वो उसके लिए हमें देखना चाहिए। तो घर से पहले शुरुआत करेंगे तो बच्चा आगे जाएगा, उसका जीवन में आगे बढ़ेगा। अच्छी बातें करो तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, बैकअप देगा। युद्ध हमें हमेशा, हमारा युद्ध क्या है, परमेश्वर का युद्ध नहीं, हमारा युद्ध परमेश्वर का है। हमें युद्ध खुद लड़ना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, तो हमें क्या है, हमें परमेश्वर को हमारा दुख सौंपना चाहिए, परमेश्वर को हमें देना चाहिए। हमें अपना युद्ध खुद नहीं लड़ना चाहिए, क्यों, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमारे युद्ध लड़ता है। हमें वचन में लिखा है, तो बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। हम कई बार अपना युद्ध हम खुद लड़ते हैं, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा, मगर परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के सामने हमारा रखते नहीं है। परमेश्वर के सामने हमारा मुश्किल ही, हमारी परेशानी परमेश्वर के सामने नहीं रखते, परंतु वो क्या होता है, हमारा युद्ध खुद लड़ते हैं। तब कई बार परेशानी में होते। पिछले दिनों में हमारे घर में भी बहुत सारी परेशानी, इतनी परेशानी थी, आप लोग कई लोगों को मालूम है, परेशानी इतनी थी कि हम लोग बहुत ही दुख में, संकट में आ गए थे, फंस गए थे। सचिन का जब शादी हुआ था, पहले लड़के हमको बहुत परेशान किया। उसके बाद हमारा कोर्ट केस चला 7-8 साल। वो उसी लड़की ने हमारे तरफ बुरा केस करके, पुलिस केस करके, उनको सबको जेल के अंदर डालने के लिए उसने कार्यवाही किया था। और उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चल नहीं सकता था, मैं सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, मैं पास्टर घर पे रहा, बाकी घर के लोग सब उधर गए। पर उसी टाइम हमने क्या किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। हम जानते थे हमारे एक दिन परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमारे अच्छे दिन आए। हमेशा प्रार्थना करता है। मेरी वाइफ जो है वो थोड़े कमजोर है, वो तो डर जाती है, चिंता करती है, टेंशन करती है, रात को खाना नहीं खाती, सोती नहीं थी। तो मैं उसको बोलता था, तुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है क्या नहीं, अपना परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो एक दिन इसमें से अपन को निकालेगा। वैसे ही परमेश्वर ने हमें उसी संकट में, उसी दुख से बाहर निकाला। और आज हम जानते हैं, हम देखते हैं, उसका शादी दूसरा हुआ है और हमारे अच्छे दिन आए। हम देख रहे हैं अभी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारा जो दुख का दिन था वो निकल गया। तो हमें क्या है, हमेशा परमेश्वर के निकट रहना है, वचनों को हमारे मुख से निकलना है, परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है, हमेशा परमेश्वर को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलना चाहिए। हमें अपना परमेश्वर को कभी नहीं, जो अपना जबान में एक घोड़े को जैसे लगाम होती है, वैसे जबान को भी एक लगाम देना चाहिए, जबान को बुरा नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमेशा अपना जीवन में, अपना मन में होना चाहिए। जो गाली गलौज करते, जो किसी की निंदा करते, दूसरे की बुराई करते, उनका कभी परमेश्वर सुनता नहीं, उनका कभी अच्छा होता नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा वचन में रहना है, परमेश्वर के बारे में रहना है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। तो जीव के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन है। तो हमें हमेशा
जीभ को काबू में रखना चाहिए। तो राजा दाऊद की भी जैसे हम देखते हैं, राजा दाऊद शुरुआती दिनों में उसकी प्रार्थना बहुत दुख भरी प्रार्थना थी। वो बहुत बोलता था, मुझे मेरे दुश्मनों ने घेर रखा है, मेरे आगे पीछे दुश्मन है, मुझे मार डालेंगे, मुझे मेरे अपने छोड़ गए, दुश्मन मुझे मेरे पीछा कर रहे। ऐसे राजा दाऊद की प्रार्थना, पहले शुरुआती प्रार्थना कैसी थी? वो निराशाजनक प्रार्थना थी। परंतु जब जब जैसे जैसे उसने आगे प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना का विषय, उसकी प्रार्थना का टोन बदल गया। उसने कहा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर की यहोवा से ओर से मिलती है, और मेरा छुड़ाने वाला वही है, मुझे उद्धार करता वही है। तो वैसे ही हमें शुरुआत की प्रार्थना हमारी दुख भरी रहेगी, हमें दुख में रहेंगे, संकट में, हर एक जन को घर में परेशानी रहेगी, तो हमें वो प्रार्थना करनी है। और हमारा प्रार्थना करते 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 हमारे विश्वास में आगे बढ़ के परमेश्वर को देखना चाहिए। परमेश्वर हमें एक दिन छुड़ाएगा और एक दिन हमें अच्छा सा अच्छा दिन दिखाएंगे। हमारे प्रार्थना के अंत के हम शब्द बदल जाने चाहिए। बिना विश्वास के कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर को विश्वास रखना चाहिए। तो परमेश्वर क्या है? हमें हर एक बातों में सहायता करता है। राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह 37 में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा जो है वो उसको परमेश्वर कहाँ लेके गया? तराई में लेके गया, जहाँ उसकी हड्डियां पड़ी थी, कहीं हाथ, कहीं हड्डी, कहीं सर का हड्डा, कहीं सब अलग अलग जगह पे पड़ी थी। हाथ की उंगली कहीं पड़ी थी, सब हड्डी अलग अलग जगह पे पड़ी थी। मगर परमेश्वर ने वहां जाके उसे कहा, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? तो हिजकिय्याह ने क्या कहा? हाँ प्रभु, तू ही जानता है शरीर आ सकती है कि नहीं। तो परमेश्वर ने उसे कहा, तू वचन बोल, तो वचन के द्वारा इसमें जान आ जाएगी। तो उसने भविष्यवाणी की, वचन बोला। तो जैसे उसने हिजकिय्याह ने वचन बोला, तो वैसे ही उन हड्डियों में जान आने लगी। धीरे धीरे मांस आने का, धीरे धीरे हड्डी एक सेना खड़ी हो गई और सब लोग खड़े हो गए। तो इससे क्या है? वचन के द्वारा हम क्या होता है? हमें जान आती है। उसी तरह हमें अपना एक प्रार्थना में रहना चाहिए। हमेशा कभी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक थे, D.L. मूडी, जो उनके सेवकाई के लिए वो एक उनका चर्च भवन बनाने के लिए कई जगह घूमे। उनके चप्पल घिस गए, लोगों के पास पैसा मांगने के लिए सुबह जाते थे, बोले शाम को आओ, तो सुबह आओ, अभी नहीं, ऐसा ऐसा करके उनको घूमते घूमते बहुत फिरे। तो इनको एक बार अमेरिका के एक सेवक है जॉर्ज मुलर नाम के, उनके वहां जाने का मौका मिला। तो उनके वहां जाने का, उनके जॉर्ज मुलर जो सेवक है, बहुत बड़े सेवक, उन्होंने उनके हॉस्टल चलाते थे। हॉस्टल में क्या 1000 विद्यार्थी थे, 1000 विद्यार्थी थे। उनको खाना पीना, बहुत बड़ा बिल्डिंग था। तो वहां पे सब उनके बोर्ड, घर हॉस्टल के सामने एक बोर्ड लिखा था। बोर्ड के ऊपर लिखा था, हमारी जरूरतों को आप कुछ मत पूछिए। तो उन्होंने जाके वो सेवक से पूछा, आपका इतना बड़ा हॉस्टल है, 1000 विद्यार्थी है, इतना सबका खाना, सबका हॉस्टल का पूरा खर्चा, ये सब कैसा पूरा होता है? तो वो सेवक ने क्या किया? उनका घुटने खुल के बता दिया। उनके घुटनों को बताया कि उनके घुटने जो थे उनके एकदम काले काले हो गए थे। तो घुटनों पे आके मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरा सब पूरा करता है। तो इसी तरह हमें क्या है? हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों को माँ बाप को पहले प्रार्थना करें, माँ बाप को दोनों मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। फिर बाद में बच्चों को आगे सेवकाई में प्रार्थना में कैसे चलाना है वो हमें सिखाना चाहिए। तो वैसे बच्चे माँ बाप को देख के आगे चलेंगे। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे को बलि देने के लिए, तो अब्राहम उठे, तड़के उठा और निकला, लकड़ी लिया और बच्चे को लिया, निकला। तो रास्ते में जाते जाते उनका बेटा पूछता है, पापा हम तो सब लिया, लकड़ी लिया, सब लिया, मगर हमारे पास वो बलि कहाँ है? बलि देने के लिए कहाँ है? तो अब्राहम कहता है परमेश्वर सब मुहैया करेगा, परमेश्वर सब पूरा करेगा। तो चल ऐसा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी दुख है, संकट है, बच्चे है, बीवी है, हमारे पास सब कुछ है, मगर वो खाना कौन देगा हम सोचते हैं, मगर वो क्या है? वो परमेश्वर पूरा करेगा, सब वही पूरा करने वाला है। तो हमें क्या है? मुंह से हर एक शब्द को अच्छा सा निकालना है। मुंह से हर एक शब्द को परमेश्वर के पास से हिसाब देना पड़ता है कभी कभी। तो हम आइए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आज हर एक जन प्रार्थना करेंगे कि हमें हमेशा वचन के लिए, हमसे जो भी आज तक जो भी पश्चाताप करेंगे, आज तक हमसे मुख से जो भी झूठ खराब बोला होगा, किसी के बारे में बुरा बोला होगा, किसी के बारे में हम लोग ने निंदा की होगी, किसी को गाली दी होगी, उसके हर एक जन के परमेश्वर के पास आए और अपने माफी मांगे और अपने अच्छा सा आगे के दिनों में भी अच्छा सा ऐसा वचन निकाले। परमेश्वर ने हमें
जो वचन दिया है वो वचन में हम आगे चलेंगे।